नए ज़रिए क़वानीन के खिलाफ जारी किसान आंदोलन जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत की तरफ से दिए गए तरमीम की तजवीज़ को किसान तंजीमों ने नामंजूर कर दिया, यानी रद्द कर दिया है। इसके बाद हुई किसान लीडरों की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बार किसान दिल्ली, यूपी हाईवे और राजस्थान के हाईवे को ठप करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में नाकेबंदी की जाने की भी किसान बात कर रहे हैं। हुकूमत ने किसानों के सामने 9 नुकाती तजवीज़ रखी थी। ये ड्राफ्ट किसानों के हवाले कल कर दिया गया था और इस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद, इस तजवीज को पढ़ने के बाद किसानों ने इस तजवीज को रद्द किया, यानी उनकी तरफ से कहा गया कि वो किसानों को जो दिया गया है तजवीज हुकूमत की जानिब से उन्हें मंजूर नहीं है। किसानों ने साथ ही वार्निंग दी कि अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो हम इस आंदोलन को मुश्तइल करेंगे। नया धरना 14 दिसंबर को दिया जाएगा। बड़ा आंदोलन 14 दिसंबर को करने की तैयारी किसान कर रहे हैं और मरकजी हुकूमत की तरफ से जो कोशिशें की जा रही थी किसानों को मनाने के लिए, वो कोशिशें कहीं ना कहीं नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि कल मीटिंग होने वाली थी। लेकिन उससे पहले सरकार की तरफ से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 2 दिन पहले किसानों के वफद से मुलाकात कर ली और उन्हें कहा कि एक तजवीज़ लेकर सरकार सामने आएगी। और यही तजवीज़ कल किसानों को दी गई थी, जिसे उन्होंने नामंजूर कर दिया था और अब बड़े एहतजाज की धमकी इंतबा दे चुके हैं किसान। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। रवि मिश्रा लगातार वो निरंकारी ग्राउंड में मौजूद हैं और अगर बॉर्डर्स की हम बात करें तो टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी तादाद मौजूद है। वो अपने मांगों पर डटे हुए हैं। किसानों के बीच आप लगातार खबरों को कवर कर रहे हैं। रवि, नामंजूर कर दिया उस प्रस्ताव को जो सरकार ने किसानों के सामने रखा था, अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है। क्या कुछ स्ट्रैटेजी है किसानों की? बिल्कुल, देखिए सना, साफ तौर पे तरीका अब नया अख्तियार किया जा रहा है किसानों द्वारा। सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया है, नकार दिया गया है सिरे से, क्योंकि जो नेतृत्व है वो चाहता है कि तीनों कृषि कानून को वापस कराया जाए और रद्द करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन केंद्र सरकार के पास नहीं है। मगर केंद्र सरकार ने उन तमाम मुद्दों पर चर्चा, विचार विमर्श कर किसानों के सामने प्रस्ताव रखा, मगर जैसी खबरें कल आई किसानों ने साफ तौर पर नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दूं कि बुराड़ी ग्राउंड में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर अब नया तरीका अख्तियार किया जा रहा है। आज सबसे बड़ी बात कि आज दोपहर 1 बजे अर्धनंग तरीके से, यानी कुर्ता उतार कर नंगे बदन यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। सभी किसान यहाँ पर बुराड़ी ग्राउंड में अपने कपड़े उतार कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, एक नया तरीका विरोध जताने का। उसके बाद शाम को कैंडल मार्च किया जाएगा। जैसी खबरें आ रही हैं 12 तारीख को देश भर में जो टोल है उसको फ्री कर दिया जाएगा और वहीं 14 तारीख को फिर से एक हड़ताल, बड़ी हड़ताल करने का आप लोगों ने प्लान कर रखा है। पहले बताइए, आज के कार्यक्रम में ये तरीका क्या है? आज कपड़े उतार कर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सरकार को कहते हैं भी जो सरकार कहती है भी ठंड ज़्यादा है, हम कहते हैं भी कोई ठंड की कोई परवाह नहीं, क्योंकि सरकार का ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ नज़रिया है, ਜਿਹੜਾ पंजाब से और हिंदुस्तान के लोगों को ਜਿਹੜੇ काले कानून लेके इस लोगों को मतलब भी गुलाम बनाना चाहती है। इस करके ਅਸੀਂ ਅੱਜ अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, नंगे धड़ करेंगे भी हम किसान के ਜਿਹੜੇ है वो किसी भी परवाह तो कोई डरते नहीं, कोई ठंड नहीं लगती। हम इसको तो ये तरीका जो आपने नया अख्तियार किया है, क्या जरूरत पड़ी? क्या लग रहा है आपको कि ये इस तरीके से अपना विरोध जताएंगे? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਸਹੀ ਹੈ, मतलब भी किसान विरोधी है, लोक विरोधी है, मान चुकी है सरकार, पर उसको वापस नहीं ले रही। फिर हमारा राइट है भी आज प्रदर्शन करेंगे। कुर्ता उतार कर अपनी विरोध जताने का एक नया तरीका यहाँ पर किसान जथेबंदियों ने अपनाया है, अख्तियार किया है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहती है, वो भी पुरजोर कोशिश के साथ। आप देख सकते हैं कि ये देश के युवा है, ये किसान हैं और पढ़े लिखे किसान हैं, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोज रोटियाँ बन रही हैं, राशन की कमी नहीं है और इनका जोश और उत्साह कहता है कि ये आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। अब देखना ये है कि 12 दिसंबर को आगे क्या होगा। रवि, आपने कुछ देर पहले कहा कि कैंडल मार्च निकालने का भी ये किसान प्लान रखते हैं। ये कैंडल मार्च क्या सड़क पर जाकर निकालेंगे या फिर निरंकारी ग्राउंड में ये कैंडल मार्च होगा? इस हवाले से क्या कुछ जानकारी?
जी सना, बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको कि इस पूरे इलाके को, बुराड़ी ग्राउंड को चारों तरफ से दिल्ली पुलिस की हैवी सुरक्षा में रखा गया है। यहाँ से बाहर निकलना तो बिल्कुल नामुमकिन है, मगर यहाँ पे जो जत्थेबंदी है वो कोशिश कर रही है कि अपना विरोध जताएंगे और प्रशासन के सामने निकट पहुंचकर, यानी कि जो दरवाजे हैं, जो बैरिकेडिंग है, उनके वहां पर पहुंचकर पुलिस के आमने सामने खड़े होकर ये विरोध जताया जाएगा। कैंडल मार्च एक तरीका अपनाया है इन्होंने, शांतिपूर्वक तरीके से, किसी भी प्रकार की यहाँ पर अनहोनी ना हो, यहाँ पे हिंसा ना हो, इसका यहाँ पे बखूबी ख्याल रखा जा रहा है कि बाजी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा। यहाँ बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? रोटियां बेल रहे हैं, जंग की पूरी तैयारी है ये शांतिपूर्वक तरीके से? हाँ जी, तैयार है सर, पूरी तरीके से तैयार है। हाँ जी, शांतिपूर्वक मान लो धरना दे रहे हैं। कब तक जारी रहेगा? जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते, रद्द नहीं होंगे, बिल्कुल जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये यूं ही डटे रहेंगे। सना देखिए, दिल्ली की सर्दी है, दिसंबर के महीने में सर्दी यहाँ अपनी चरम सीमा पे होती है। सुबह सुबह इस पूरे ग्राउंड में ये ओस गीली होती है। यहीं पर इसी ग्राउंड में बिस्तर लगाकर, आप देख सकते हैं कोनों में बिस्तर लगाकर, चद्दर ओढ़कर यहाँ रात गुजारी जाती है। सुबह अपने लिए फिर से राशन पानी का इंतजाम किया जाता है और वापस एक बार फिर से वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो यूं ही इनकी लड़ाई जारी है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार क्या दोबारा प्रस्ताव भेजती है, प्रस्ताव भेजने के बाद क्या किसान जत्थेबंदी दोबारा केंद्र सरकार के कल हमने देखा था जब वो तजवीज को रद्द कर रहे थे सरकार की जानिब से, उस वक्त किसानों ने ये कहा था कि अगर दोबारा कोई तजवीज उनके सामने रखी जाएगी तो उस पर गौर करेंगे। फिलहाल कई रास्ते इख्तियार करने की सोच रहे हैं एहतजाज की, जिसमें नीम बरहना होकर भी एहतजाज किसान करने वाले हैं। वहीं निरंकारी ग्राउंड में ही कहा जा रहा है कि कैंडल मार्च भी शाम को करेंगे। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। मुंबई से बड़ी खबर, ड्रग्स सप्लायर आजम जुम्मन शेख को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। आजम शेख को थोड़ी देर में मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बुध के रोज एनसीबी ने, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारकर बड़ी मिकदार में ड्रग्स जब्त किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स सप्लायर आजम जुम्मन शेख को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। आजम शेख को थोड़ी देर बाद मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बुध के रोज एनसीबी ने छापा मारकर बड़ी मिकदार में ड्रग्स जब्त किया था। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, मुंबई का रुख करेंगे। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। एनसीबी का दायरा लगातार वसी हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे आजम जुम्मन शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे मेडिकल के लिए ले जाएंगे, थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी। और जब कल रेड पड़ी थी तो रीगल महाकाल, बहुत बड़ा ड्रग पेडलर, ड्रग सप्लायर जो बॉलीवुड में ड्रग्स जो है वो देता है, और रिया और जो उसका भाई था शौविक, उसको भी ड्रग्स देने वाला रीगल महाकाल ही था। इसके पास से ड्रग्स जो है वहां सप्लाई की जा रही थी। पहले रीगल महाकाल को पकड़ा गया और फिर ये पता चला कि अंधेरी स्थित जो मिल्लत नगर में एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, वहां पर जो है आजम जुम्मन शेख रहता है। वहीं से जो है ड्रग्स की सप्लाई की जाती, यानी मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग्स डीलर आजम जुम्मन शेख, उसे गिरफ्तार किया गया। आज सुबह देर रात से पूछताछ चल रही थी, सुबह गिरफ्तारी दिखाई गई है और उसे जो है कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। जो ये पूरा चेन है, उस चेन को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया है यहाँ पर, क्योंकि जो ये आजम है, आजम के यहाँ से ड्रग्स जाती थी रिगेल महाकाल तक, रिगेल महाकाल से ड्रग्स जाती थी अनुज केसवानी तक, अनुज केसवानी पहुंचाता था कैजान तक, कैजान से पहुंचता था रिया और सुशांत तक। यानी ये पूरा चेन है और पूरे चेन को जो है एनसीबी ने तोड़ दिया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी एनसीबी के हाथ लगी है। और जो जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ रही है कि बॉलीवुड में कौन कौन से अभिनेता अभिनेत्री ड्रग्स लेते हैं या कहां तक उनके संपर्क है, कौन कौन, यानी इससे अमित ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई बड़ी शख्सियतों को एनसीबी के दायरे में देखा जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे
इस रीगल महाकाल की तलाश बहुत दिनों से थी। ये एनसीबी की आंखों में धूल झोंक रहा था, लेकिन एक टिप मिली इन्हें इनके खबरियों द्वारा और उसे गिरफ्तार किया गया। रीगल तक पहुंचने के बाद जो है यहाँ पे आजम का नाम सामने आया। मैं आपको बताऊं कि आज तक आजम का नाम सामने नहीं आया था। सबको लग रहा था कि रीगल ही बॉस है, लेकिन रीगल तक पहुंचने के बाद रीगल के बॉस आजम जुम्मन शेख का नाम सामने आया। उसकी गिरफ्तारी हुई। निश्चित तौर पर कह सकते हैं बॉलीवुड में जो है एक हड़कंप सा मच चुका है आजम की गिरफ्तारी को लेकर। जी, तो बड़ी गिरफ्तारी और बड़ी कामयाबी मानी जा रही है एनसीबी के लिए। साथ ही बड़ा ड्रग्स पैडलर था ये, मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग पैडलर माना जा रहा है आजम जुम्मन शेख, और आपसे कुछ ही देर में उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे अमित। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं डीडीसी इंतखाबात की। जी हां, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात आज हो रहे हैं। 5वें मरहले के तहत जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं। तो कड़ाके की सर्दी के दरमियान जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट डीडीसी के 5वें मरहले के लिए वोटिंग जारी है। मजलटा डीडीसी हल्के में 33 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 17,611 वोट कास्ट किए जाने हैं। खोन डीडीसी हल्के में 34 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहां 18,000 से ज्यादा वोटर हैं। डीडीसी के इंतखाबात सख्त सिक्योरिटी के दरमियान हो रहे हैं। चारवा गांव की अगर बात करेंगे तो चारवा गांव में वोट डालने के बाद वोटर खुश नजर आए हैं। इन्हें माशरे की बेहतरी और तरक्की की उम्मीद है। खुशी से वोट डाल रहे हैं। डीडीसी के इलेक्शन है 70 साल के बाद, ये 71 साल के बाद डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं। लोगों के पहले सरपंच और पंच के इलेक्शन हुए, तो उसके बाद पहले असेंबली के थे। असेंबली के तो अब आपको पता है असेंबली खत्म हो गई, यहाँ पे यूटी है। अब पंचायत पंच और सरपंच बने थे, तो फिर चेयरमैन की इलेक्शन हुई थी। लोगों ने पंच और सरपंचों ने वोट डाला था। सर, हमने ये सोच के डाला हुआ है कि लोगों में ये खुशी है कि ये अब लोगों को ये उम्मीद है कि डीडीसी के इलेक्शन जो हो रहे हैं ये लोगों के काम करेंगे। आज जिंदगी में पहली बार 70 साल के बाद पहली बार ये जो डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं, ये पहली बार, और इसके लिए हम जनाब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पहली बार ये रिकॉर्ड तोड़े कि आज पहली बार उन्होंने ये इलेक्शन का। इसके पहले भी होते थे इलेक्शन, और असेंबली के इलेक्शन होते थे या और कुछ होते थे, उनसे खासकर जो ग्राउंड तक कोई भी फंड नहीं पहुंचता था। हाँ, इसीलिए तो आजकल बढ़ चढ़ के ये लोग यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं कि इसके बाद 70 साल पहले ऐसी बात नहीं हुई है, तो ये नहीं इलेक्शन हुआ है। उधर त्राल डाटसरा ब्लॉक के उम्मीदवार अल्ताफ ठाकुर ने अपनी रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर ठाकुर ने बताया कि अगर वो जीत हासिल करते हैं तो वो इलाके में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू करेंगे। उन्होंने लोगों से घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की। सबसे बड़ी बात है कि आज लोग डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं और आज लोग यहाँ निकल आए, जहाँ बहुत ज्यादा कम परसेंटेज निकलती है। लेकिन ये जो इलेक्शन आज का इलेक्शन है, जो डेवलपमेंट के लिए लड़ा रहा और जिसके लिए हमारे पीएम साहब ने ये डेवलपमेंट का इसको नाम दिया है, बड़ी खुशहाल बात है कि लोग निकले। और आज का इलेक्शन में यहाँ का कैंडिडेट होने के साथ साथ मैं यहाँ का वोटर हूँ। मैं आया, मैंने अपना डेमोक्रेटिक हक जो मेरा था वो मैंने अदा कर दिया और मैंने वोट डाला, और मेरा वोट नेचुरली तो विकास को ही होगा। उधर खारा हल्के के तांता पंचायत में लोगों ने डीडीसी इंतखाबात का बाइकआउट किया है। लोगों के मुताबिक यहां ना सड़क है, ना बिजली का इंतजाम है और ना ही पीने के साफ पानी का इंतजाम है। यहां के लोगों के मुताबिक जदीदियत के इस दौर में भी उनके इलाके को तरक्की से दूर रखा गया है और इन इलाकों की तस्वीरें वक्तन फवक्तन कश्मीर न्यूज में भी हम दिखाते रहते हैं, जो बुनियादी सहूलियात से महरूम रहते हैं। तो हम इलेक्शन बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और कुछ नहीं है, तो हम पानी नहीं है, पानी की किल्लत है, तो हम इलेक्शन आज बाइकआउट कर रहे हैं। अगर बिजली की बात करेंगे 1947 से लेकर आज तक जितनी सरकारें बनी, सबने वादे किए कि हम बिजली फराहम करेंगे, लेकिन यहाँ पे बिजली का नामो निशान नहीं है। अगर बात करेंगे हम चिनाब वैली से पूरे हिंदुस्तान को रोशन करती है चिनाब वैली की बिजली, लेकिन अफसोस का मकाम है जिला डोडा के पंचायत टांटा में आज भी 300 से जायद घर जो हैं बिजली के बगैर। अफसोस की बात यह है कि 1947 से लेकर आज तक हम वोट देते भी आए हैं और हुकूमतें आती भी आ गई, लेकिन आज तक ना यहाँ पर रोड मिली है, ना बिजली मिली है, ना पानी मिला, ना अस्पताल मिला, कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पर आज तक नहीं मिली है। इसलिए हम आज इस इलेक्शन में बाइकआउट करते हैं। उधर आज जिला कुलगाम के दुरसर ए और बी हलकों में पोलिंग हो रही है। दोनों हलकों में 36,470 वोटर हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां डीडीसी इंतखाबात में 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 190 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। शदीद सर्दी के बावजूद लोग पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं। जिला कुलगाम में
कल से ही मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं शहनाज अहमद शाहान हूँ, केलम बी में मैं एक वोटर हूँ। तो देखना है कि डीडीसी इलेक्शन जो यहाँ पे हो रहा है, ये इसकी जो स्पेशलिटी है, एक्चुअली वोट जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है और उसको हम यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं और हर एक को चाहिए कि वो वोट का इस्तेमाल करे, लेकिन सही तरीके से करे। डीडीसी इलेक्शन जो हो रहा है ये डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे देखना है कि यहाँ पे आम लोगों को क्या ज़रूरत है, इसमें क्या क्या, जैसे कि पानी है, बिजली है, बाकी चीज़ें जो है जो जिसमें मतलब किसी भी ज़ात का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे वोट इस समय कास्ट कर रहे हैं अपने। जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट चाहे जिस पार्टी का भी हो, इंडिपेंडेंट हो, जो भी हो, उसको लोगों की उम्मीदों पे उतरना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने एक उम्मीद के साथ इस समय यहाँ पे ये फैसला किया कि हमने वोट डाला है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। इसमें किसी भी सियासी चीज़ के लिए, मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई कहता है कि 37 को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, इस चीज़ के लिए वो मसला नहीं है। यहाँ पे जो वोट डाला है सिर्फ एक डेवलपमेंट के लिए हमने इसमें वोट डालना है। यह सही कत, नाव गुल मोहम्मद पड़े, यह सही कत, तहरीक तमीर गन जरूरी, बे खास कर 10-15 गस वापस ज्यादा त्रावन वोट अमी खतर। डीडीसी इंतखाबात के चलते आज जिला कुलगाम के दिवसर ए और बी में इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से ही पोलिंग शुरू हुई और यहाँ पे हम आपको बताएं कि तकरीबन 36,000 के करीब हक के राय दहिंदगान अपने हक की राय का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और हम आपको बताएं कि आज सुबह से ही कड़ाके की ठंड थी, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद भी वोटरान की काफ़ी तादाद जो है वो बाहर निकली और उनने अपने हक के राय का इस्तेमाल किया। हम आपको ये भी बता दें कि कल से ही यहाँ ज़िला भर में इंटरनेट खदमात मुअत्तल की गई थी और जबकि सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, फौज, पुलिस और दीगर एजेंसियों की खदमात जो है वो हासिल की गई है ताकि किसी भी गड़बड़ी से निपटा जा सके। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो दिवसर ए और बी में पोलिंग हो रही है, यहाँ पे तकरीबन 20 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, और इसके साथ साथ तकरीबन 7 सरपंच और 56 पंचों के इंतखाबात भी जो है वो अमल में लाए जा रहे हैं। सुबह से ही हमने ये देखा कि ख्वातीन की काफ़ी तादाद जो है, बुजुर्ग, नौजवान, मर्द जन, वो बाहर निकल रहे हैं और अपने हक के राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि चूंकि बारिशें हो रही हैं और टेम्परेचर काफ़ी डिप हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाहर निकल रहे हैं और अपने हक के राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल पोलिंग जारी है और ये अमल जो है 2 बजे तक जारी रहेगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिवसर, कुलगाम। तो ठिठुरती ठंड के बावजूद भी वैली के अवाम बाहर निकल रहे हैं, जमहूरियत के जश्न में शामिल हो रहे हैं। देवसर से मजीद तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे ज़हूर, और ग्राउंड से खुद वो हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। सुबह से आपने कहा कि पोलिंग बूथ पर लोगों की कतारें देखी जा रही हैं। इस वक्त 11 बजने वाले हैं। पोलिंग फीसद क्या रिकॉर्ड की गई और वोटरों की तादाद क्या कहती है? ज़हूर। कि जैसे आपको पता है कि ये जो डीडीसी इंतखाबात है, इसका 5वां मरहला आज अमल में लाया जा रहा है और कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल देखें इंतखाबात की, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है इन इंतखाबात में हिस्सा लिया, चाहे वो डीडीसी इंतखाबात हो, चाहे वो पंच सरपंच इंतखाबात हो। इनमें से जो लोगों ने अपने हक की राय का इस्तेमाल किया। अगर आप आज की बात करें, डीडीसी इंतखाबात की बात करें, यहाँ दिवसर ए और बी के लिए वोट डाले जा रहे हैं और हम आपको बताएं कि तकरीबन 36,000 से भी जायद वोटरान जो है अपने हक की राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम सरपंच पंच की बात करें तो तकरीबन 7 सरपंच की सीटें हैं यहाँ पे और 56 पंचों का इंतखाब भी अमल में लाया जाना है। और यहाँ पे अगर जो शुरुआत सुबह हुई थी, क्या वही बरकरार है? वोटरों की तादाद वैसी ही बन रही है या फिर बढ़ रही है? नहीं, वोटरान की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। हालांकि कड़ाके की ठंड है, जैसा कि आपको खुद ही पता है कि कश्मीर का मौसम आज चलान जो है अपने दस्तक दे रहा है और उस वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी वोटरान की एक अच्छी तादाद जो है निकल रही है घरों से और वो ये कोशिश कर रही है कि वो अपने हक की राय का इस्तेमाल करें, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वोटरान भी बाहर निकलना आना शुरू हो गए हैं। 7 बजे सुबह पोलिंग शुरू हुई थी, लेकिन ये जो इजाफा है ये देखने को मिल रहा है और ये धीमी रफ्तार से सुबह शुरू हो गया था, लेकिन अभी ये रफ्तार पकड़ रहा है और जो ये दोनों ब्लॉक्स हैं इनमें अच्छे खासे वोट पड़ रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि हक की राय का जहां तक ताल्लुक है, यहाँ पे खवातीन ने खुलकर अपने हक की राय का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर हम ये देखें कि ये जो इंतखाबात हैं ये काफी मायने रखते हैं आम लोगों के लिए और आम लोग जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, अपने हक की राय का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली
उनके लिए ये बहुत बड़ा मायने रखता है ग्राउंड पे। बिल्कुल, जो, इसीलिए लोगों की तादाद पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही है और ये तादाद मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर, अगर मुख्तलिफ इलाकों की हम बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर के 17 सीटों पर आज डीडीसी के तहत पोलिंग हो रही है और इस पोलिंग में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। अगर देवसर ए और बी ब्लॉक के मसलों की बात करें, मसाइल की बात करें, तो क्या कुछ है यहाँ पर मसाइल? देखिए सना, मसाइल तो बहुत हैं, मसाइल थमने का नाम नहीं लेते हैं। सबसे बड़ा जो कारण है मसले का, वो मसला जो है वो बेरोजगारी का है। यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने सुबह से बात की तो वो लोग यही बोल रहे थे कि पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, वो अभी भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरे अगर हम बातें करें, चाहे वो पीने के पानी की हैं, चाहे वो सड़कों की है, चाहे वो बिजली की है, और हम आपको ये भी बता दें सना कि जो ही विंटर दस्तक देता है कश्मीर के अंदर तो बिजली गुल हो जाती है, बिजली गायब। और बिजली गुल होने के हवाले से खबरें न्यूज़ 18 उर्दू लगातार दिखाता रहता है। चाहे सड़क राब्ते की बात हो तो सड़क राब्ते के हवाले से भी हम तस्वीरें दिखाते हैं कि दर्द ज़ेब में मुब्तला ख़वातीन को किस तरह से एक चारपाई पर बिठाकर, उस एम्बुलेंस नहीं मिलती क्योंकि सड़क नहीं होता, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती। इसीलिए तमाम वोटर से आज अपील है कि आज अगर आप अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं तो डीडीसी इलेक्शन में शामिल हों, जमहूरियत के जश्न में शिरकत करें और अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल करें ताकि आपके इलाके की जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सकें। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ज़हूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।